आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है दतियाना में। जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे साथ जो जुड़े हैं ये कोई अनजान चेहरा नहीं, बिल्कुल यहाँ विक्रम विधानसभा के लिए बहुत पुराने चेहरे 90 के दशक से 2026 तक की राजनीतिक हलचल में जुड़े रहने वाले हमारे साथ, मुखिया से लेकर भाजपा से लेकर और मुखिया तक ले इन्होंने अपना समाज के प्रति पार्टी और ग्राम पंचायत स्तर से रहकर और समाज को सेवा किया है। तो इनसे हम समझेंगे कि आखिर पहले का मुखियाई और आज का मुखियाई और पहले का पार्टी और आज का पार्टी में क्या अंतर हो गया है और क्या पहले का विकास और आज का विकास, सभी पर बात करेंगे और इस बार चुनाव को लेकर इनका क्या राय है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ जी। मैं ग्राम दतियाना, ग्राम पोस्ट दोनों दतियाना है। मेरा ग्राम पंचायत भी दतियाना ही है। थाना और अंचल विक्रम, जिला पटना हुआ। मैं दतियाना ग्राम पंचायत का 2001 से 6 तक मुखिया भी रहा हूँ जी। और इस बार अभी जो 21 से 26 है इसमें समझिए कि मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। मुखिया प्रतिनिधि हाँ, चूंकि सीट ये रिजर्व है, जी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, तो जो अभी मुखिया हैं वो हमारे बहुत करीबी हैं। सब कार्य देख रेख प्रतिनिधि कहिए, प्रतिनिधि के रूप में काम। लेकिन आप भाजपा संगठन से भी जुड़ के रहे हैं और उसके भी सुनने में आता है कि आपने विक्रम विधानसभा का नेतृत्व भी किया है भाजपा में रहकर। नहीं, ऐसा नेतृत्व तो नहीं किया है, लेकिन भाजपा पटना ग्रामीण जिला का मैं महामंत्री रहा। जो कार्यकाल मेरा मुखिया का 1 से 6 था, उसी समय 1 से 4 तक पटना ग्रामीण जिला का महामंत्री भी मैं रहा हूँ। ऐसे भाजपा में मैं 89 से जब मैट्रिक किया हूँ उस समय से ही पूरा सक्रिय था। 90 का चुनाव जब रामजन्म शर्मा जी लड़ रहे थे बीजेपी से, उस समय से हम भाजपा में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और एक आते आते जिला का महामंत्री बने थे। उसके पहले जिला का युवा मोर्चा का प्रवक्ता और विभिन्न पदों पर रहते हुए महामंत्री का कार्य भी है। अब 2026 में अब आपको कैसा लगता है भाजपा का सब भाजपा संगठन और उनके कार्यक्रम जो होता है उसका, जो जिस समय आप थे और आज के दौर में दोनों में क्या अंतर दिखता है? देखिए, जब हम थे उस समय और आज के दौर में बहुत अंतर। क्या अंतर दिखता है? आज इतना मतलब सिर्फ ये मोबाइल और ये पे कि एक कार्यक्रम हो रहा है, ये डाल दिए वो डाल दिए। अब पुराने कार्यकर्ता को लीजिए, हम लोग जैसे हैं कार्यकर्ता, हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ता हैं जी। कोई आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा है तो कुछ ले नहीं रहा है। आपके साथ जितना आदमी जुड़ा रहेगा पार्टी के साथ, जितना सक्रिय रूप से रहेगा, उतना पार्टी को मजबूती मिलेगी। जी जी। लेकिन कोई कार्यक्रम के आपको न सूचना मिलेगा न कुछ। नया नया लोग है, नया नया लोग। इसका मतलब कि कार्यक्रम का भी हाईटेक हो गया। कार्यक्रम, हाँ, हाईटेक, बिल्कुल हाईटेक। आपने 1 से लेके 6 तक मुखिया जी रहे और अभी जो प्रतिनिधि भी रहे, प्रतिनिधित्व भी किए साथ में चुनाव लड़ाकर, लेकिन दोनों में अंतर क्या दिखा आपको काम करने में? काम करने में भी अभी मुखिया वाला जो काम है उसमें भी जब हम थे 1 से 6 तक और अभी का कार्यकाल जी, दोनों में बहुत अंतर हो गया है। क्या अंतर? बहुत अंतर। दोनों समय के अधिकार में भी बहुत अंतर है। उस समय जो 1 से 6 तक मुखिया हम लोग थे जी, तो उस समय शिक्षा मित्र का बहाली हुआ था। वो पूरी तरह से समझिए कि मुखिया के अधीन में था। अच्छा। जो भी बहाली, हम 10 बहाली किए थे उस समय शिक्षकों का, वो माने ग्राम पंचायत के स्तर से हुआ था। वो बहुत बड़ा पावर था। आशा जो हेल्थ विभाग में आशा कार्यकर्ता हैं, उनका बहाली हुआ था, हम लोग के थ्रू हुआ था। इंदिरा आवास का चयन जो होता था उसमें हम लोगों को आता था कि हाँ आपके ग्राम पंचायत में इतना इंदिरा आवास आया है, 20 आया है। अर्धनिर्मित और निर्मित आता था 20,000 और 10,000। तो वो ग्राम सभा से हम लोग
पास करके जो दे दिए तुरंत हो गया। अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या सिस्टम है। अच्छा, मुखिया को भी पता नहीं चलता है कि इंदिरा आवास में कैसे चयन हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे चयन हो रहा है, रोज सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ यहाँ आता नहीं है। पेपर में देखिएगा कि इतना आवास बन गया, इतना बन गया। अभी हमको लगता है कि इस टर्म में हम मतलब लगता है कि मुश्किल से 10-15 गो पिछले कार्यकाल का वो लोग के माने शेड्यूल में था, वो आते आते 15 गो 20 गो मकान के पेमेंट हुआ होगा। आई 5 साल बीतने पर फिर एक भी नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब आपने जिस समय 1 से 6 के अवस्था में जब मुखिया जी आप कहलाते थे, उस समय जो काम किए हैं वो आज तक धरातल पे कौन कौन सी काम है जो आपका प्रॉपर मजबूती तौर से खड़ा है सीना तान के? देखिए, सबसे बड़ा तो एक हम रोड बनाए थे, विक्रम बेटा जो SS2 है, इस रोड से 1650 मीटर बलियारी टू गोरखी जी, वो मोरियावा रोड से एक रोड फूटता है बलियारी मिडिल स्कूल के पास और जाके गोरखी मिल जाता है। वो रोड से आप NH पे चल जाइएगा, वहाँ गोरखी गांव पार कीजिएगा तो सरवा बसारा निकल जाइएगा, मुड़ के उधर दतियाना भी आ जाइएगा। उसका निर्माण हम किए थे, संपूर्ण ग्रामीण योजना चलता था पहले पंचायत में। अच्छा, तो उससे मिट्टी वर्क करके उसको निर्माण कराए। फिर अनिल जी विधायक जब बने तो उनको पकड़ के PMGSY में उस रोड को करा के पक्कीकरण कराए। वो रोड समझिए कि वो जब तक मतलब पृथ्वी रहेगा अब रोड खत्म होने वाला थोड़े। अब वरदान है दतियाना के लिए, चाहे आसपास और सभी लोगों के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो मुख्य वरदान हो गया। हम लोगों का रकबा बहुत बड़ा है। उस रोड से बलियारी से जो गोरखी रोड गया, उस रोड पार करके अब मिल्की गांव है, वहां तक दतियाना का है बधार। अब इससे खेती करने में भी आसान हो गया, साइकिल से, ठेला से, मोटरसाइकिल से खाद खल्ली ट्रैक्टर जाना, चाहे जमीन महंगा हो गया, रोड हो गया। तो वो सबसे बड़ा काम एक वो है मेरा। उसके बाद बहुत नली गली स्कूल इतना काम किए हैं कि जिसका कोई हिसाब ना है सब। अच्छा, अब जो कार्यकाल अपने जो अभी फिलहाल का वर्तमान में प्रतिनिधि किए, इसमें क्या कोई कौन सा ऐसा काम हुआ है कि जो अभी बिल्कुल सबसे बेहतर काम हुआ है? इसमें अभी तो एक वर्तमान में करीब करीब दतियाना गांव का आधा गांव का नाली का पानी जाता था सर, कहीं गिरने का जगह नहीं था। ये ऐसे ही बना के रोड का चाट में चाट सब जगह घर बन गया, यहाँ वहाँ भरा हुआ। जी, कोई कोई के एक आध गो प्लॉट है तो प्लॉट में समझिए कि कुछ फसल नहीं हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, इतना पानी लगा हुआ है गंदा। तो उसको हम एक तालाब है, वो तालाब में बड़ा नाला ऐसे ही जैसे PWD जो नाला बनाते हैं उस तरह का नाला बना के तालाब में गिरा दिए हैं। वो ये समझिए कि बहुत बड़ा काम है। बिशम्भरपुर एक बहुत बड़ा समस्या था नाला का। जी, बिशम्भरपुर में पानी का बहुत नाली के नहीं निकलने का समस्या था। बहुत बहुत बड़ा समस्या था। तो वो बहुत बड़ा, उतना पंचायत से माने मुश्किल नहीं था, लेकिन वो भी हम निकाले। यहाँ से अंडरग्राउंड पाइप दे के निकाल के और वहाँ नहर पर ले जाके, नहर में जल संसाधन विभाग नहीं कहता है गिराने के लिए, तो फिर उत्तर में मोड़ के एक करहा था, वो करहा में ले जाके गिराए हैं। अच्छा, इसमें आपको पब्लिक का दीना बीघा में, हाँ वहाँ और तो काम हुआ है बहुत। वो पेवर का इतना हिचा रहता था बिशम्भरपुर में, वो ब्राह्मण लोग हैं, भूमिहार लोग भी हैं, बहुत मतलब नरकीय स्थिति था। तो उसका अभी एकदम जीर्णोद्धार हो गया। आप जाइएगा तो चकचक है। दीना बीघा है पंचायत का गांव, वो मुँहे पर जो गांव में घुसते था इसी नाली का पानी जकड़ा रहता था। तो वो नाली बना के ले आके PWD वाला जो बना हुआ है नाली, उसमें मिला के पेवर लगाए और फिर दूसरा स्कीम लेके उधर भी पेवर लगा के ऊंचा कर दिया वहां तक। यहाँ दतियाना से गोरखी एक रोड जाती है, वहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो वहां भी वही स्थिति था, ढलैया रोड था लेकिन पानी से एकदम नरक हो जाता था। उसमें भी अंदर गाँव नाला गिरा के बना के ले आके चाट में गिरा है। उसमें अभी थोड़ा सा और बना के कढ़ा में ला के गिराना है, मिलाना है। ये हो जाएगा 1-2 महीना के बाद। आपके पंचायत में भी आवास इस बार कितना बटा है? आवास कहे ना कि बहुत कम सर आया है, 80।
अच्छा, क्या 5 साल बीतने पे है। क्या 5 साल में 80 ही आपके आवास में, आपके पंचायत में 80 आदमी ही हैं जो कि बिना घर के हैं? बिना घर के तो अभी 500 आदमी, अच्छा, लेकिन आया ही नहीं है। आया ही अभी नहीं। रोज सर्वे हो रहा है। हाँ, कितना सर्वे होके गया है, सर्वे होके गया है उनमें तो हजारों 1500 के लिस्ट गया है। वो अब कौन आधार पर सरकार काटेगी? वो तो सब फोटो गया है, सारा चीज गया है कि हाँ इनका ही। शौचालय कितना है आपके यहाँ बना होगा? शौचालय में काम हुआ, शौचालय में हुआ है? शौचालय में हुआ, शौचालय में बहुत कम ही बाकी है। अच्छा, करीब करीब हो गया है। शौचालय में चूंकि ऐसा नियम है कि शौचालय आप जब बना लेंगे तब आवेदन करेंगे। अच्छा, और वहां से टीम आती है ब्लॉक से भी, वो सब आपका शौचालय का फोटो वोटो लेगा आपके साथ, जिसका मतलब आवेदन है, आवेदक और शौचालय का फोटो वोटो लेगा। 12,000 रुपए सरकार देती है बनाने के बाद। बनाने के बाद? हाँ, उसमें ये नहीं है कि आपको पहले मिल जाएगा अनुदान आप बनाते रहे। तो शौचालय में हुआ, शौचालय में काम। मृतक जो आदमी आपके पंचायत में कोई अगर एक मान लीजिए कि तत्काल तुरंत कोई आपदा उसके घर पे आ गया, क्या उस समय कोई सहायता आपके यहाँ से मिलता है कि नहीं? कबीर अंत्येष्टि है, कबीर अंत्येष्टि योजना बोलता है जी। तो वो कबीर अंत्येष्टि में कुछ लाभ मिलता है उसमें। तो क्या कितना अधि दिए होंगे आप? वो तो जितना गरीब है करीब करीब लोग को मिला मिला है। अच्छा। लेकिन एक देखा जाए तो अधिकांशतः पंचायत में आवास के नाम पे और शौचालय के नाम पर फॉर्म सालों भराते रहता है। हाँ। और फोटो भी सालों खिंचाते रहता है, और फोटो के साथ साथ कुछ जनता के बीच में मिठाई के नाम पर कुछ लिया भी जाता है। क्या ये चीज आपके पंचायत में हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए इसमें है कि शौचालय और आवास ये दोनों दो चीज है। शौचालय में तो आपको बताए ही जैसा कि आप पहले बना लेंगे, उसके बाद आवेदन करेंगे, तब आपको आएगा वहां से जो भी अपना नियुक्त करता है। अभी तो नगहर और मोरियावा के स्वच्छता पर्यवेक्षक जो रहता है, यहाँ भी है स्वच्छता पर्यवेक्षक, 2 के नियुक्त किया था। जो भी फॉर्म वहां था ब्लॉक में कि जाके इन लोगों का सत्यापन करके दीजिए कि क्या स्थिति है, तो वो लोग सत्यापन करके गया है। अब रिपोर्ट देगा तो पेमेंट होगा। उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। आवास में तो आ ही नहीं रहा, बहुत कम। नहीं, फोटो तो खींचा जा रहा है लगातार, साल में 3-3 बार, 4-4 बार, 4-4 बार जनता वही कर रहे हैं सर, सर्वे हो रहा है। अच्छा, इधर 2-3 सर्वे होके गया है, 2-3 सर्वे होके गया है। लेटीट्यूड इंटीट्यूड कोची मोबाइल से बोलता है, वो पंचायत सचिव के कभी देते हैं, कभी रोजगार सेवक के देते हैं, कोई ना कोई कर्मी के लगा के 2-3 बार सर्वे कराया है। अब आगे कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग को भी पता नहीं है इसमें कैसे क्या होगा। लेबर कार्ड आपके यहाँ आप लोग के अंडर आता है कि बाहर बाहर रहता है? न, वो लेबर कार्ड मनरेगा में है। अच्छा, मनरेगा एक उसका जी राम जी नाम कर दिया है। अच्छा। अभी पहले महात्मा गांधी रोजगार योजना बोलता था, तो कांग्रेस के शासनकाल में वो नाम था। अभी मतलब ये लोग नाम बदल दिए हैं, जी राम जी कर दिए हैं, और कुछ उसमें प्रावधान भी बदले हैं। तो मनरेगा में पहले था कि 100 दिन के गारंटी है। मान लीजिए पंचायत में 500 लेबर कार्ड बना हुआ है, तो वो अगर मांगेगा काम पंचायत से तो उसको 100 दिन देना है। अभी जी राम जी में 125 दिन कर दिया है, 25 दिन और बढ़ गया है। तो है का लेबर यहाँ है, अच्छा है लेबर कार्ड, तो उसमें काम लोग करता है जो उत्सुक है। क्या अभी बढ़ा रहा है कि नहीं लेबर के लिए? हाँ? लेबर कार्ड तो हमेशा बनता है सर, हमेशा बनता है। हाँ, वही रोजगार सेवक जो है मनरेगा का नाम, हाँ। वही वो ऑनलाइन कुछ आधार उधार ये सब लगता है, कुछ अच्छा। जो चाहिए, पासबुक, आधार और फोटो वोटो ये सब कागज लेके जो उत्सुक है उसको बनाया जाता है। क्या आप जो चुनाव अब आ गया, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव आया है, तो सभी लोग प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि हम इस पद पे आएंगे, कोई इस पद पर आएंगे, कोई ना कोई अपने अपने मन की बात रख रहे हैं। आपका क्या प्लानिंग है इस बार? अभी तो देखिए, अभी जो आरक्षण का जो चल रहा है तो उसमें अभी कुछ क्लियर नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं। अच्छा, जिला परिषद क्या होगा, मुखिया का पद क्या रहेगा, समिति का क्या रहेगा, प्रमुख का क्या रहेगा, जिला परिषद अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सब रिजर्वेशन तो इस बार बदलेगा। 10 साल हो गया है। अभी जब क्लियर होके आ जाए कि पद ये चीज,
तब ना उम्मीद, हम लोग अनारक्षित में आते हैं, हम लोग तो लड़ नहीं सकते हैं सब में, अनारक्षित में खुद लड़ सकते हैं, अनारक्षित महिला रहेगा तो वो में लड़ सकते हैं, 2 गो में ही लड़िए सकते हैं। तो अभी तो क्लियर है ना सर कि क्या होगा, अगर अनारक्षित या अनारक्षित महिला रहेगा तब हम लोग लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो फिर क्या प्लानिंग है 5 साल की? लड़ेंगे तो जो काम अभी नहीं हो पाया है, जो रह गया है, वो सब काम प्राथमिकता के आधार पर होगा। मेरा सबसे प्लानिंग रहता है कि रोड होने से बहुत विकास होता है। रोड 3-4 गो रोड का प्लानिंग है इस गांव में भी, और यहाँ आगे एक है दतियाने में, वो भी पड़ेगा। गोरखी रोड गया है, उससे पहले ही बोलता है अहरीपुर, तो उसका भी सरकारी जमीन बहुत आगे तक है। वो अभी जहां तक लोग बसा हुआ है, पासवान अनुसूचित जाति के लोग हैं ज्यादा, वो टोला पर उस रोड को बढ़ाकर वो रोड भी जाके आगे गोरखी बलियारी में मिल जाता है। फिर इधर है हम लोग का जो बलियारी वाला रोड बना है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सिवान है। सिवानवा को इधर पश्चिम की ओर एक भी निकसार ना है, खेती किसानी करने के लिए भी ट्रैक्टर उतरने का भी जगह ना है। तो वही सिवान पर कुछ जमीन रहता है 2-4 फीट, और लोगों से बात करके कि दोनों तरफ से कुछ दे के 20 फीट का रोड, एक मीटिंग हाल फिलहाल में हम किए थे। तो अभी तो धान रोपने का समय आ गया, तो इस समय नहीं होगा। क्या विकास रोड और गली और नली ढलाई से विकास होगा, या फिर उसके एजुकेशन से विकास होगा? एजुकेशन तो मस्ट है, रोड गली नली तो है ही है सर, लेकिन एजुकेशन तो सबसे जरूरी। और एजुकेशन में आपको दतियाना पंचायत में हमको लगता है कि करीब करीब हाँ 4 गो रेवेन्यू विलेज तो एक है दतियाना, ऐसे 4 गांव आता है। तो मौजा का ये 17 पट्टी का गांव है, तो 14 गो दतियाना में सम्मिलित है, 3 गो है गोविंदपुर, बिशम्भरपुर, दीना बिघा में भी है स्कूल आपको, बिशम्भरपुर में भी है, गोविंदपुर में भी, और दतियाना में 3 स्कूल है। सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, 7 विद्यालय है मेरे पंचायत में। उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय भी एक हो गया दतियाना में जी, और मध्य विद्यालय हो गया, प्राथमिक हो गया, हाँ यही माध्यमिक उच्च हो गया। कितने बार विजिट किए होंगे आप? हम जाते रहते हैं सर। कैसा साल पढ़ाई? ठीक ठाक है, अभी बहुत बढ़िया है। सरकार का भी इस पर थोड़ा ध्यान शिक्षा पर है, टीचर उचर का भी बहाली हुआ है। जो विद्यालय पहले आपको देखते तो पहचान में आ जाता कि जर्जर जो भवन है वो समझिए कि विद्यालय, आज जो देखिएगा कि एकदम चकाचक भवन जो है वो समझ जाइए कि विद्यालय है। मेरे गांव में हॉस्पिटल है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो उसको अब CHC कर दिया गया, स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, जो विक्रम में था जी। तो वो भी दतियाना में आ गया है, वो भी बहुत ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। परसों भी हम गए थे हॉस्पिटल में, तो बहुत ढंग से मतलब चल रहा है। और शिक्षा भी हम लोग का पंचायत में, अब प्राइवेट स्कूल तो बहुत लोग चला रहे हैं, DAV एक स्कूल है, मोरियावा दतियाना दोनों का कवर करता है। मैंने यहाँ पे कहने के अनुसार है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सभी पे आप लोगों ने ध्यान जी हाँ, सब चीज पर फोकस है, और सब चीज रहेगा तब ना समावेशी विकास होगा। तो अगले अगर मान लीजिए जनरल होता है तो आप मुखिया में आएंगे? जी निश्चित रूप से, कोई ना कोई परिवार का सदस्य रहेगा, अनारक्षित महिला रहे या अनारक्षित रहे तो जरूरी है। तो आपने सुना, मनोज जी हैं जो कि 1990 से 2026 तक राजनीतिक हलचल में रहे हैं। इन्होंने मुखिया का प्रतिनिधित्व किया, मुखिया भी रहे और प्रतिनिधित्व भी किए, साथ में संगठन से भी जुड़ के इन्होंने क्षेत्र का विकास किया और क्षेत्र के लिए कुछ काम भी किया। लेकिन मैं बता दूं कि इन्होंने पहले के दौर और आज के दौर दोनों बात रख दिया। इन्होंने कहा कि जब 1 से 6 की अवस्था में जब हम काम किए, वो चीज आज नहीं रहा, और जो संगठन में पहले था वो आज वो चीज का नहीं रहा। आज रह गया है अपने आप में सीमित रहना, लेकिन पहले था कि समाज और समाज के साथ जुड़ के चलना, समाज जो कहे उसके प्रति काम करना। लेकिन आज अपने आप में ही सिमट कर काम करने के लिए, और समाज भी जो है वो अपने आप में ही सिमट कर रह गया। जैसा कि मनोज जी की बात रखा मैंने, इनका कहना है कि अगर इस बार चुनाव में जनरल होता है तो ये
पुनः फिर मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और इनका जो सपना है, कहना है कि अगर इस बार जनता अगर हमें सपोर्ट कर, अगर जनता सपोर्ट करती है तो जो भी अधूरा रह गया है दतियाना पंचायत को उसे पूरा कर दिया जाएगा। अगले चुनाव जब आएगा उस समय कोई विकास का काम बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे कि जिन्होंने मनोज जी ने जिस तरह से अपने 5 साल का कार्यकाल रखा और पीछे का भी कार्यकाल बताया, उस पर आपकी क्या राय है, आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे। लाइक करना भूलें। जय हिंद, जय